हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? अब हम देखेंगे पहले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक मीन्स अर्थव्यवस्था या फिर कंट्री, एक तरह से कंट्री। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, और रीजन मीन्स एक रीजन में अलग अलग कंट्रीज को इकट्ठा करना। मतलब क्या होता है यहाँ पे इन शॉर्ट में? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स अलग अलग कंट्री आपस में आके क्या करती है? ट्रेड करती है, इंटरनेशनल बिजनेस करती है। उसको हम क्या बोलेंगे? रीजन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। Regional economic integration refers to agreements among countries in a geographic region to reduce and ultimately remove tariff and non-tariff barriers to the free flow of goods, services and factors of production between each other. इसका मतलब क्या हुआ? एक रीजन के अंदर आने वाली जो अलग अलग कंट्रीज थी उसको हमने उनको क्या कर दिया? इकट्ठा। पहले अगर आप आइसोलेशन में काम करते थे तो हमने क्या किया? तो अलग अलग कंट्री को इकट्ठा किया। जब दो डिफरेंट अर्थव्यवस्था आपस में मिलके काम करना शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड ब्लॉक। ट्रेड ब्लॉक मीन्स ग्रुप बनाना। ओके, मीन्स रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है? अलग अलग कंट्रीज को ग्रुप में बना के आपस में मिलके ट्रेड करना, आपस में मिलके इंटरनेशनल बिजनेस करना। ठीक है, और जब आप ट्रेड ब्लॉक में यानी कि ग्रुप में काम करते हो तो वहाँ पे क्या होता है? बैरियर्स कम हो जाते हैं। अब बैरियर्स कौन से हैं वो तो आपको पता ही होगा। कौन से है? एक है टैरिफ बैरियर एंड सेकेंड इज नॉन टैरिफ बैरियर। तो इन्हीं बैरियर्स को हम रिमूव करने के लिए बनाते हैं ट्रेड ब्लॉक। तो इसका मतलब है जैसे जैसे ट्रेड ब्लॉक इंक्रीज होगा वैसे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा और बैरियर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में जब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा और बैरियर्स कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा? बढ़ेगा। और हम क्या चाहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाए। तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वो कंट्री क्या करती है? आपस में एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट का मीनिंग आपको पता है। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और एग्रीमेंट करने के लिए जितने भी बैरियर्स आते हैं उसको क्या करती है? रिमूव करती है। तो इसको ही हम बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो हमने देखा डेफिनेशन में रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। अलग अलग कंट्रीज क्या करती है? एक रीजन में आके क्या करती है? आपस में ट्रेड करती है। और जब ट्रेड ब्लॉक में जब आप काम करते हो वो अलग अलग कंट्रीज ट्रेड ब्लॉक में काम करती है, एक ग्रुप में काम करती है, तो वहाँ पे क्या होता है? ऑब्वियसली बैरियर्स रिमूव हो जाते हैं और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर मीन्स वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्री फ्लो हो जाता है। इसको हम बोलेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। Level of economic integration, we have political union, economic union, common market, customs union and free trade area. First देखेंगे free trade area. All barriers to the trade of goods and services among member countries are removed. Free trade means member countries के बीच व्यापार के सामान और सेवाओं के लिए सभी बाधाएं हटा दी जाती है। मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स को हटा दिया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसको ही हम बोलते हैं फ्री ट्रेड। ठीक है,
सेकेंड हम देखेंगे कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन eliminates trade barriers between member countries and adopts a common external trade policy. कस्टम यूनियन मीन्स मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, समाप्त करना. ठीक है. और एक बाहर की सामान्य कॉमन ट्रेड पॉलिसी को अपनाना. कॉमन यूनियन में क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले वो कंट्रीज क्या करेंगी, मेंबर कंट्रीज क्या करेगी, बैरियर्स को हटा देगी. ट्रेड के बीच में जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उनको क्या करेंगी, हटा देगी. और जो कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होगी उनको क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी. नेक्स्ट देखते हैं कॉमन मार्केट. हैज़ नो बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज, includes a common external trade policy and allows factors of production to move freely between members. कॉमन मार्केट मीन्स मेंबर कंट्रीज के बीच व्यापार करने में कोई बैरियर्स नहीं होते. इसमें कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी को इंक्लूड किया जाता है और फ्री मूवमेंट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. ठीक है. कॉमन मार्केट में क्या क्या आएगा, पहले क्या होगा, मेंबर कंट्रीज के बीच व्यापार करने में कोई बैरियर नहीं होगी, वहाँ पे बैरियर्स को हटा दिया जाएगा. द नेक्स्ट कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा. और क्या होगा, फ्री मूवमेंट होता है किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे लैंड का नहीं होगा क्योंकि लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है. Free movement of factors of production including labor, capital and technology among member countries. Next हम देखेंगे economic union. Economic union involves free flow of products and factors of production between member countries and adoption of a common external trade policy. It also requires common currency, harmonization of members' tax rates and a common monetary and fiscal policy. इकोनॉमिक यूनियन मीन्स इसमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, फ्री फ्लो होगा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी फ्री फ्लो होगा. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसमें क्या होगी, कॉमन होगी प्लस कॉमन करेंसी होगी प्लस सभी मेंबर कंट्रीज का टैक्स रेट यहाँ पे सेम होगा और मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे सेम होगी. तो इस टाइप के ट्रेड ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक यूनियन. आ गया समझ में, ध्यान से देखो इसमें क्या क्या होगा. यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक यूनियन मीन्स इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो होगा. सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे कॉमन होगी, कॉमन करेंसी होगी प्लस सभी मेंबर कंट्रीज का यहाँ पे टैक्स रेट भी सेम रहेगा प्लस यहाँ पे क्या होगा, और एक मेन पॉइंट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे सेम होगी. इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक यूनियन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बाकी है हमारा, पॉलिटिकल यूनियन. पॉलिटिकल यूनियन मूविंग टूवर्ड इकोनॉमिक यूनियन raises questions of how to coordinate bureaucracy accountable to the citizens of member nations. Political union in which a central political apparatus coordinates the economic, social and foreign policy of the member states is the answer. Political union means इसमें आएगा कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन और इसमें और एक आएगा प्लस कॉमन पॉलिटिकल अपैरेटस मीन्स कॉमन गवर्नमेंट. कॉमन पॉलिटिकल अपैरेटस मीन्स कॉमन गवर्नमेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, सेंट्रल पॉलिटिकल अपैरेटस मीन्स गवर्नमेंट भी इसका यहाँ पे क्या होगा, सेम हो जाएगी. तो उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल यूनियन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया.